हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनेस्थेशिया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग एनेस्थेशिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले बता दो कि एनेस्थेशिया क्या होता है। एनेस्थेशिया जो है एक एनेस्थेशिया जो वर्ड है ये दो वर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, एनेस्थेशिया वर्ड्स जो है वो दो वर्ड से डिराइव किए गए हैं। एन मीन्स अब्सेंस एंड एस्थेशिया मीन्स सेंसेशन ऑफ पेन, जिसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एनेस्थेशिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन, और वी कैन से एनेस्थेशिया इज द अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन और फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस। ओके, अब देखो एनेस्थेशिया जो है वो तीन टाइप में डिवाइडेड किए गए हैं। एनेस्थेशिया तीन टाइप से होते हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया एंड रीजनल एनेस्थेशिया। ओके, अब देखो ये जो एनेस्थेशिया है, एनेस्थेशिया को प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि एनेस्थेशिया प्रोड्यूस हो जाए बॉडी में, उस ड्रग्स को हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग्स या फिर एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके ओके, तो अभी हमने देखा एनेस्थेशिया तीन टाइप में है। ठीक है, जनरल एनेस्थेशिया, लोकल एनेस्थेशिया एंड रीजनल एनेस्थेशिया। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो, जो जनरल एनेस्थेशिया क्या होती है। जनरल एनेस्थेशिया जो है ये एक रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, एंड जनरल एनेस्थेशिया कब प्रोड्यूस होगा। जो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो जब सेंट्रल लेवल सीएनएस लेवल पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जब एक्ट करेंगे तो वो जनरल एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जनरल एनेस्थेशिया क्या है। जनरल एनेस्थेशिया वी कैन से जनरल एनेस्थेशिया इज डिफाइंड एज रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, and it is produced by the drugs which act at CNS level, that is central nervous system level. Okay, now second one is the local anesthesia. आप यहाँ पे ए से कंफ्यूज मत होना, ए डॉट मीन्स एनेस्थेशिया। ओके, तो लोकल एनेस्थेशिया सेकेंड वन है। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेशिया क्या होता है। लोकल एनेस्थेशिया जो है रिवर्सिबल लॉस ऑफ लोकल सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, जो जनरल एनेस्थेशिया थी इस पे कॉन्शियसनेस भी लॉस हो रही है, लेकिन जो लोकल एनेस्थेशिया इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, लोकल एनेस्थेशिया जो है लोकल सेंसेशन जो होता है ना उस पर काम करेगा, उसका लॉस करेगा, इसमें कोई कॉन्शियसनेस जो है लॉस नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो लोकल एनेस्थेशिया ये कैसे प्रोड्यूस होगा। जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं वो पेरिफेरल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जो जनरल एनेस्थेशिया थी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेवल पे काम कर रही थी, सीएनएस लेवल पे, लेकिन जो लोकल एनेस्थेशिया है वो पेरिफेरल लेवल पे काम करती है। ओके, जो जनरल एनेस्थेशिया है इसमें जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, जो लोकल एनेस्थेशिया है जो पेशेंट है वो कॉन्शियस रहेगी। ओके, नाउ रीजनल एनेस्थेशिया। रीजनल एनेस्थेशिया क्या होती है। देखो, रीजनल एनेस्थेशिया में क्या होता है कि रीजनल एनेस्थेशिया में क्या होगा कि जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होंगे वो किसी सिलेक्टिव टिश्यू में इंजेक्ट किए जाएंगे, किसी नर्व के अराउंड में। ओके, ताकि वो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही है वो एनेस्थेसाइज्ड हो जाए। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से। देखो क्या होता है रीजनल एनेस्थेशिया। रीजनल एनेस्थेशिया में क्या होगा कि एनेस्थेटिक एजेंट इज injected into a selected tissue around nerves so that the area supplied by these nerves is anesthetized. ओके, तो इसमें हमने देखा एनेस्थेशिया के बारे में। ठीक है, तीन टाइप के, जनरल, लोकल एंड रीजनल। अब हम लोग फर्दर जनरल एनेस्थेशिया एंड लोकल एनेस्थेशिया को और भी अच्छे से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ओके गाइस, हम लोग जो एनेस्थेशिया है उसको फर्दर और डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो प्री मीन्स पहले और एनेस्थेटिक मीन्स एनेस्थेशिया जो होती है। ठीक है, मतलब एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करने से पहले कौन सी ड्रग दी जाती है उस ड्रग को हम लोग प्री एनेस्थेटिक ड्रग बोलेंगे। ठीक है, देखो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थेशिया देने से पहले दी जाती है ताकि पेशेंट को हम लोग काम डाउन कर सके। ठीक है, और जो एनेस्थेशिया हम लोग देंगे उसे और ज़्यादा प्लीजेंट और सेफ बना सके। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक क्या होती है। प्री एनेस्थेटिक आर द ड्रग्स गिवन बिफोर एनेस्थेशिया टू मेक द पेशेंट calm एंड टू मेक द एनेस्थेशिया मोर प्लीजेंट एंड सेफ। ओके, अब देखते हैं कि प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स क्यों दी जाती है। ओके, देखो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाती है ताकि हम लोग ये लेवल ऑफ एंजाइटी को कम कर सके। ठीक है, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एंजाइटी। सेकेंड वन इज टू फैसिलिटेट द इंडक्शन, देन
फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एमनेशिया. एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया इज द टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी. ओके. Then to decrease requirement of anesthetic drugs, then to decrease gastric and respiratory secretions and as antiemetic effect. मतलब इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग प्री एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं. ठीक है. पहला, ताकि हम लोग एनजाइटी का लेवल कम कर सके. ओके. और सेकेंड वन इज ताकि हम इंडक्शन फैसिलिटेट इंडक्शन, मतलब कि जो एनेस्थेशिया दे रहे हैं एनेस्थेशिया को फैसिलिटेट कर सके, मतलब एनेस्थेशिया को स्टार्ट करने में हेल्प कर सके. ओके. ताकि एनेस्थेशिया जो है काल में मतलब प्लीजेंट और सेफ वे में अपना काम कर सके. ठीक है. देन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एमनेशिया. एमनेशिया इज द टेम्पोररी लॉस ऑफ मेमोरी. ओके. देन देंगे ताकि वो एनेस्थेटिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कम हो. ठीक है. एंड टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस, गैस्ट्रिक और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस को कम करने के लिए और एंटी इमेटिक इफेक्ट के लिए. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स. मतलब प्री एनेस्थेटिक में जो एनेस्थेशिया से पहले हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो कौन कौन से ड्रग्स हैं. ठीक है. तो पहला सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स. ठीक है. एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स में आपका आ जाएगा डायजेपम एंड लोराजेपम. ओके. देन सेकेंड वन इज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम लोग क्यों देते हैं? ताकि सलाइवरी या फिर ब्रोंकियल सेक्रेशंस जो हो रही है उसे हम लोग रिड्यूस कर सके. इसमें एंटीकोलिनर्जिक में आपका आ जाएगा ये एट्रोपिन. ओके. देन थर्ड इज द ओपॉइड्स. ओपॉइड्स में आपके आ जाएंगे जो एनाल्जेसिक की तरह काम करेगी. ओपॉइड्स में मॉर्फिन आ जाएगी. ओके. देन फोर्थ इज द न्यूरोलेप्टिक्स. न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स जो होती है ये एंजाइटी लेवल को कम करती है और एंटी इमेटिक इफेक्ट भी देती है. ठीक है. न्यूरोलेप्टिक्स में आपके आ जाएगी ये क्लोरप्रोमाज़ाइन एंड हेलोपेरिडोल. ओके. देन नेक्स्ट वन इज द पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आपका पेंटोप्रेजोल वगैरह आ जाएगी. ओके. सेकेंड इज देन नेक्स्ट इज द H2 ब्लॉकर. H2 ब्लॉकर में आपके आ जाएगी ये H2 ब्लॉकर और पीपीआई हम लोग देते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशंस हो रही है उसको बंद कर सके या फिर कम कर सके. ओके. H2 ब्लॉकर में आपके एग्जाम्पल हो जाएगी रेंटाइडिन. एंड एंटीमेटिक्स मतलब कि जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं. ठीक है. एंटीमेटिक्स में मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन एंड ऑन्डेस्ट्रॉन. ठीक है. इसमें देखो ये सारे ड्रग्स हैं जो कि प्री एनेस्थेटिक्स होते हैं. ठीक है. मतलब एनेस्थेशिया देने से पहले ये सारे ड्रग्स देते हैं ताकि एनेस्थेशिया जो सेफली अपना वर्क कर सके. ओके. ओके गाइस, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं. ओके. आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होती है. प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थेशिया से पहले दी जाती है ताकि पेशेंट को हम लोग काम डाउन कर सके और जो एनेस्थेशिया दे रहे उसे उसको और हम लोग मोर प्लीजेंट और सेफ वे में दे सके. ओके. प्री एनेस्थेटिक क्यों देते हैं? ताकि प्री एनेस्थेटिक हम लोग देंगे क्यों देंगे? ताकि हम लोग एंजाइटी लेवल को कम कर सके. ठीक है. एनेस्थेशिया को फैसिलिटेट करने के लिए, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एमनेशिया के लिए एंड गैस्ट्रिक एंड रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस को कम करने के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स जो कि प्री एनेस्थेटिक्स में यूज़ किए जाएंगे ये सारे ड्रग्स हैं सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ओपॉइड्स, न्यूरोलेप्टिक्स, पीपीआई, H2 ब्लॉकर एंड एंटीमेटिक्स ड्रग. ओके. आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो. ओके. थैंक यू.